श्री राम। लंकेश, स्वामी, लंकेश, स्वामी कहाँ बानी रवा? महारानी मंदोदरी, रउआ हमरा के ढूंढ रहल बानी? हमरा आज तक ई लागत रहल हम राउर हृदय में वास करीला। ई का महारानी, रउआ और भयभीत? जौन भय लंकेश के दशानंद से भयभीत रहेला, जौन लंकेश दशानंद के एगो आहट पर सब देवता भयभीत हो जाले, ओ लंकेश दशानंद के पत्नी भयभीत, वो लंकेश के रहला पर? बताई, ओकरा के अवश्य दंडित कइल जाई। के कैलसी दुस्साहस? हम अभी देखनी। का देखनी? कि हमनी के लंका जल रहल बा। लंका जल रहल बा? रउआ भ्रम भइल बा महारानी। भ्रम ना महाराज, जागला में खुला आंख के सामने जलत लंका के देखनी हम, और हम भयभीत हो गई नी। और हमरा के भयभीत करे खातिर यहाँ आ गई। महारानी मंदोदरी, हम जान गइल बानी कि रउआ कौन उद्देश्य से यहाँ आइल बानी। लंका के जलल अशुभ बा, और जब से सीता यहाँ आइल बिया, ऐसन अशुभ समाचार मिलत जा रहल बा। सीता के राम के पास वापस भेज दी, यह ना? सत्य में महारानी मंदोदरी, रउआ भली भांति जानीला कि 9 ग्रह लंकेश के अधीन बाड़े। तका लंकेश ऐसन शुभ अशुभ बात में विश्वास करी? लंकेश जौन करेला वह शुभ है। लंकेश के खातिर जौन शुभ बा, वह दूसरा खातिर अशुभ बा। सीता के कभी वापस ना भेजा। सीता यह रही, हमार बनके, लंकेश के स्वामिनी बनके। महारानी मंदोदरी, यह सत्य बा, और यह सत्य पर विश्वास करी। लंकेश, लंका जल रहल बा? लंकेश के लंका जल रहल बा।
इतना भयभीत काहे बाड़ू पुत्री? मत रिचटा, हमरा बड़ा भयानक भयानक दृश्य दिखाई दे रहल बा। ऊ हमनी के माया रहे सीता। जीवित रहल चाहताड़ू त शीघ्र अति शीघ्र लंकेश के बात मान ला, अन्यथा ना तो हम तहरा के जिए देब ना मरे देब। यही तरह हर पल हर घड़ी भयभीत करत रहब तहरा के। यदि तू दुख, दर्द और यातना से बचल चाहताड़ू त लंकापति रावण के अपन पति स्वीकार कर ला। भैया, ऊ रहल ऋषिमुख पर्वत। हमनी के पर्वत के चोटी तक पहुंचे के बाद लक्ष्मण, ओकरा खातिर हमनी के मार्ग ढूंढे के होगी। पहले पर्वत के चोटी तक पहुंचे के मार्ग मिल जाए भैया, ओकरा बाद हमनी वानर राज सुग्रीव तक पहुंचिए जाए। चली भैया, उत्तर दिशा से चलल जाओ। अब हमनी के शत्रु के मर्दन करे के समय आ गई। सुंदरी, हम सुर्पनखा के आदेश दे देले बानी, वो अब अशोक वाटिका में कबो पाँव ना रखी। तू यहाँ अपन पाँव न रख त हमरा सत्य में प्रसन्नता होखी। तहार प्रसन्नता खातिर ही तारा सामने खड़ा बानी। जब जब हमरा तहार आवे के आहट होखेला तब तब हमरा आश्चर्य होखेला कि भगवान हमरा के बहिर काहे ना बना देले। सुंदरी, सुर्पनखा जे भी तहारा अपमान कैले बिया, ओकरा खातिर हम क्षमा याचना करतानी। तहार याचना के कारण ही आज हम यहाँ विपदा में फसल बानी। दुष्ट, तहार साधु वेश के याचना के पीछे छिपल तहार असली रूप देख लेती ता अपन भाई समान देवर जी पर अविश्वास ना करती। तहार याचना स्वीकार करके तहरा के भिक्षा देवे खातिर हम लक्ष्मण रेखा पार ना कैले होती तो आज हम अपन पति प्रभु श्री राम के साथे होती। परंतु अब और ना, अब हम तहार याचना पर क्षमा के भिक्षा भी ना देव। बहुत अहंकार बाना तहरा अपन 10 मुख के। जब हमार पति प्रभु श्री राम तहरा सामने होखी है और अपन बाण से तहार 10 मुख के धड़ से अलग कर दिए
तब तहार अहंकार धूल चाट रहल होखी। बस सीते बस। आज तक लंकेश बोलत रहल और सब सुनत रहले। लंकेश आज्ञा देत रहल और सब आज्ञा के पालन करत रहले। परंतु आज तू बोलत जा रहल बाड़ू और लंकेश सुनत जा रहल बा। वाह सीते वाह, तहारी साहसी हमरा के तहरा तरफ अधिकाधिक आकृष्ट करेला। तू जब जब हमारा पान करेलू तब तब तहरा के आपन बनावे के इच्छा हमार मन में और प्रबल होत जाला। तहार आवेश ही हमरा के मोहित करेला सीते। आज तक लंकेश के विरोध जे भी कैलस, लंकेश ओकरा के माटी में मिला देलस। लंकेश के बराबरी केहू नहीं के कर सकत। लंकेश अजय हा, अमर हा। लंकेश ऋषि पुत्र हा, ज्ञानी हा, विद्वान हा, संगीतज्ञ हा, महादेव के भक्त हा और सुंदरी के पुजारी हा। यही से लंकेश तारा के कुछ ना करे, किंतु तार घृणा के प्रेम में बदल के तारा के आपन पलकन पर बिठाई, ए त्रिभुवन पर राज करी तारा साथे। दुष्ट पापी, हमार पति के धनुष के एगो टंकार ही तहर बल सामर्थ्य पूर्ण पराक्रम के गर्दन झुका दी ही। अपना आप के अमर समझे वाला अनाचारी, हमार पति के हाथे तहार मृत्यु अटल बा। सीते, तारा के सोचे खातिर हम जौन 1 वर्ष के अवधि देले बानी, ओकरा में से 1 मास बीत गई। अब केवल 11 मास बाचल बा। ओकरा बाद तहार हमार होखल, लंका के स्वामिनी होखल, त्रिभुवन सुंदरी के साथे साथे त्रिभुवन के महारानी होखल अटल बा। प्रणाम भाभी श्री। देवर जी रउआ। हमारा समाचार मिलल है कि रउआ भ्राता श्री कुंभकर्ण के जगावे गए रही। भाभी श्री, भ्राता श्री कुंभकर्ण के जगावे के समय अब निकट ही आ रहल बा। ई जान के भी रउआ उनका के जगावल चाहतनी? काहे भाभी श्री, ऐसन का बात हो गई? लंका के आग लागल बा देवर जी, लंका के आग लागल बा। हमरा बार बार संकेत मिल रहल बा कि लंका के विनाश होके वाला बा। रउआ के भ्राता श्री ना हमार सुने ले ना रउआ के। एही से हम उनका उठावे गईल रही, काहे कि वो उनकर बात सुने ले, किंतु वो ना उठले। हमरा त ऐसन प्रतीत हो रहल बा कि लंका के भाग्य सूत गईल बा। देवर जी, हमनी के लंका और लंकेश के विनाश रोके के हर प्रयास करे के चाहिए। यदि पुत्र मेघनाथ यहाँ होखित त अपन पिता के अवश्य मना लिहित। भाभी श्री, मेघनाथ त तपस्या कर रहल बा।
मेघनाथ, देवादिदेव, दशानन पुत्र मेघनाथ के प्रणाम स्वीकार करी प्रभु। मेघनाथ, हम तारा पर प्रसन्न भइल बानी। तहार तपस्या सफल भइल बा। यही कारणवश हम तारा के मनचाहा वरदान देहल चाहतानी। जौन इच्छा खातिर तू यज्ञ की पूर्ति कैले बाड़ा, उई इच्छा अवश्य पूर्ण होगी मेघनाथ। वत्स, तहार इच्छा अनुसार चले वाला आकाशगामी दिव्य रथ तहरा प्राप्त होगी। मेघनाथ, तामसी नाम के माया उत्पन्न होगी, जेकरा द्वारा तू अंधकार के निर्माण भी कर सकबा। युद्ध भूमि में यदि तू तामसी माया के प्रयोग करबा तो तहार गतिविधि के पता ना देवता लगा सकी हैं और ना तो असुर। मेघनाथ, तहार इच्छा अनुसार अक्षय तरकश, अटूट धनुष और शत्रु सबके विध्वंस करे वाला दिव्य अस्त्र प्राप्त होगी। हे दशो दिशा, देवता लोग, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा लोग, हे दशानन रावण पुत्र मेघनाथ के तपस्या सफल भइल बा। हमरा शिव जी से वरदान प्राप्त भइल बा। हम अजय भइल बानी, अजय। लंका, हमार सुंदर, अति सुंदर लंका। ये एकाएक अंधेरा कैसे हो गया? इतना दोपहर में ही रात हो गई। माँ त्रिजटा, ई का हो गई? अचानक अंधेरा छा गई, दिन में ही रात हो गई। काई वो दुष्ट रावण के कोनो माया तो नहीं खे? यदि रावण के कोनो षड्यंत्र बा तो ई तिनका महाअस्त्र बन के हमार रक्षा करी। स्वामी, कोनो माया भी आक्रमण तना कर देलस।
कौन है? कौन है? कौन है? सामने काहे नहीं क्या आवाज? कौन है? कौन है? सामने काहे नहीं क्या आवाज? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? सामने काहे नहीं क्या आवाज? हमार कक्ष में आके हमरा साथे हंसी ठट्ठा करे के दुस्साहस के कर रहल बा? कौन है? सामने आवा। भ्राताश्री, भ्राताश्री। विभीषण, कौनो मायावी हमार कक्ष में घुस आइल बा। सामने काहे नहीं के आवत? अच्छा, अगर हम रउआ के सामने आ गए नहीं तो रउआ हमरा के शराब दे या फिर आशीर्वाद? शत्रु भइल तो शाप दे और मित्र भइल तो आशीर्वाद। सामने आवा। और यदि पुत्र बनी तब? मेघनाथ? बेटा मेघनाथ, हमार बलशाली पुत्र मेघनाथ, हमार तेजस्वी पुत्र। यशस्वी भव। विजयी भव। महाराज रावण के जय होखे। तारा खातिर एगो शुभ समाचार बा। लंका के महारानी तू अति शीघ्र बन जेबू। ऐसे ही सोचल और ऐसे ही करल तोहरा खातिर हित कर हा। काहे कि रावण पुत्र इंद्रजीत तपस्या से वरदान पाके लौट आयल बाड़े और उनकर बल और सामर्थ्य के सामना त्रिलोक में केहू ना कर सकेला। तोहार पति राम भी ना, जेकर तू आस लगा के बैठल बाड़ू। अंधेरा तब तक देरवावत रहेला जब तक सूर्य के उदय ना होखेला। अन्य पशु तब तक शोर मचावत रहेले जब तक शेर ना आवेला। रावण और ओकर पुत्र जैसन अधर्मी आपन बल और सामर्थ्य के ढिंडोरा तब तक पीटत रही हैं जब तक सर्वशक्तिमान रघुनंदन उनका सामने नहीं खनावत। हमार बात याद रखिए, भूलिए मत। जब हमार पति आपन भाई के साथे लंका में आई हैं, तब रावण के अहंकार चूर चूर हो जाई। ओकर और ओकर बेटा के सब माया निष्फल हो जाई। जौन लंका में आज नृत्य गान और हंसे हंसावे के आवाज सुनाई देवेला, उहे लंका में चारों ओर आक्रोश ही आक्रोश सुनाई देही। लंका ध्वस्त हो जाई, हर अधर्मी के विनाश हो जाई। फिर स्त्री सबके सामने शेर बने वाला लंका के बलवान और शक्तिशाली कहलाए जाए वाला पुरुष रघुनंदन के सामने ढेर हो जाई हैं। जय श्री राम।